क्या आपने कभी गौर किया है, पीएम हाउस हो या सीएम हाउस, चाहे शाहरुख खान का बंगला मन्नत हो या अमेरिका का व्हाइट हाउस, हर जगह इमारत के दरवाजे और खिड़कियां सागवान से ही बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सागवान के उपयोग को शुभ माना जाता है, यानी घर में खुशहाली लाने वाला माना जाता है। अगर आप भी नया घर तामीर कर रहे हैं या फिर घर की असर नौ मरम्मत कर रहे हैं और इसके लिए खूबसूरत और मजबूत चौखट, दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर चाहते हैं, तो फिर हम अक़साम की सागवान टीक वुड के लिए तशरीफ लाइए। भारत टिम्बर्स, बिहाइंड यशोधरा हॉस्पिटल, गौशाला रोड, रायचूर। फोन नंबर है 9686893503। आदाब नाज़रीन, A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4 से 5 माह से जो दरवेश ग्रुप के जो मामले चल रहे हैं, वो दिन ब दिन एक नई नवीयत का जो है ना, जो पब्लिक के सामने आ रहा है, वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज रायचूर के सीनियर एडवोकेट जनाब गौस पाशा साहब से बात करने के लिए आया हूँ। इस मामले में उन्हीं से बात करते हैं और इस मामले की क्या नौइयत है और आगे क्या होने वाला है, उन्हीं की ज़ुबान से सुनने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ वकील साहब कि जो केस है पिछले 4 महीने से जो है ना चल रहा है, पब्लिक जो इन्वेस्टर है काफ़ी परेशान है। कई लोग कर्जे लेकर लिए हैं, कई लोगों की शादियां हैं, कई लोगों जो है ना वो कर्जेदार बहुत परेशान है, कर्जेदार आके टॉर्चर कर रहे हैं, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। आप पब्लिक की तरफ से इन लोगों को क्या, माने हुकूमत को क्या करना चाह रहे हैं और जो एजेंट्स हैं उनको क्या कर... आप सीधा एसपी साहब के पास जाओ, एसपी साहब के पास अप्रोच हो, आप लोगों बताइए कितना कितना अमाउंट डालें, किसके पास दिए हैं, किसके पास नहीं, बोलने का एक खुलासा आप दो। पहले देने के बाद में एसपी साहब से सवाल जवाब करो कि एसपी साहब है ना इस तरीके से क्या करना है क्या नहीं, बोलने का उन्होंने डिसीजन लेते। ही इज़ द बॉस ऑफ द रायचूर डिस्ट्रिक्ट। नहीं, पब्लिक जो है ना जाकर जो है ना केस करने के लिए और पुलिस से अप्रोच होने के लिए एक डर पैदा करें, डर का माहौल पैदा करें। इस डर को जो है ना आप दूर करिए। देखिए, पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं, कानून है। वो कानून पब्लिक, पुलिस है किसके वास्ते? पब्लिक के वास्ते से, पब्लिक के फेवर के वास्ते से, पब्लिक की अच्छाई के वास्ते है, पब्लिक के ख़राब के वास्ते नहीं है। क्या पुलिस इसके अंदर कोई भी पुलिस इन्वॉल्व नहीं है? ये सुजा के केस में किसी के कोई भी पुलिस वाला इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ इस वजह इस केस को है ना ढीला हो गया सो है, ये केस है ना सीआईडी वाले को दिए सो है। रायचूर के पुलिस वालों पे उतना दम है, तुम रायचूर के पुलिस वालों को दो, रायचूर के पुलिस वालों को पावर दो। रायचूर के पुलिस वाले जब पावर लेते हैं तो एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते, 1 घंटा 2-3 घंटे में भी आप है ना उसको सुजा को भी ला सकते हैं, हर एक को भी ला सकते हैं। क्योंकि पहले जो चीज़ें थे, पहले जो पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल था। आजकल फ़ोन से सब CDR है, सब इंफॉर्मेशन लेने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले पुलिस वाले के पास बहुत जने हैं। आप है ना पब्लिक से गुजारिश ये है कि आपका पैसा आना है तो आप मेहरबानी करके एसपी साहब से अप्रोच हो। तो भाई ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले जो 2-3 महीने से शामिद अली और मोहसिन, इन लोगों को भी गिरफ्तार करे, मगर इनको गिरफ्तार करने के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये शुजा आने के बाद क्या होगा? शुजा और मिस्किन आने के बाद क्या पब्लिक को जो है ना गिरफ्तार करने के बाद पैसा मिलेगा क्या? सुजा आने या नहीं आने, सुजा बेल लेने या नहीं लेने, सुजा अगर पब्लिक का पैसा देना है उन्हें कहाँ से भी बैठ के दे देना। बर्ड्स एक्ट है, बर्ड्स एक्ट में बेल होना मुश्किल है। तब तक है ना उन्हें अपनी चीज़ है ना, मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ बोल के बताया नहीं, कोर्ट को अगर नहीं बताया, पुलिस स्टेशन, पुलिस एसपी को अगर नहीं बताया, तो बेल होना नामुमकिन के बाद। बेल से पहले पब्लिक इन्वेस्टर को पैसा देना चाहिए। ये कौन से, तो मतलब आपके जो आप एक लॉयर है, अगर बेल से पहले अगर पैसे दिए तो इसका जो है ना मतलब नोयत अलग होती, ऐसा भी सुनने में कुछ भी नोयत अलग नहीं होती। पैसा जब दे रहे हैं, कोर्ट खुद है ना तुम्हारे को इंटरिम बिल देती, 15 दिन के वास्ते, 25 दिन के वास्ते इंटरिम बिल देती। अगर अप्रोच हो गए तो इंटरिम बिल देती। इंटरिम बिल देने के बाद में तुम एसपी के साहब के पास बैठ सकते या कोई पुलिस ऑफिसर के पास बैठ सकते, जिसका भी इन्वेस्टर पैसा है उन्होंने दे सकते। ये 4 महीने से जो इतना ये चल रहा है और अब तक जो है ना आप बोल रहे हैं कि पुलिस जो है ना गिरफ्तार करेंगी इन लोगों को, सब बातें आप ही कर रहे हैं, मगर ये शुजा, मिस्किन, फारूक, इन लोगों को पुलिस अब तक
तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? क्योंकि सीआईडी को दिए। हमारे रायचूर के डिपार्टमेंट में कहाँ है पावर? दिए। क्या सीआईडी पुलिस से मदद नहीं ले सकती? नहीं, ले सकती है। सिर्फ पावर मदद दे सकती है। यहाँ के रायचूर की डिपार्टमेंट मदद दे सकती है। क्यों? रायचूर पुलिस वाले में इतना दम नहीं है, समझे क्या? बड़े बड़े नक्सलेट केसों से लेते हुए एक मटका का 78 के भी एक्ट तक करे हैं। नक्सलेट गोलीबार हुआ तो भी है ना, नक्सलेट के केस में फेस करे सो पुलिस, हमारा रायचूर की पुलिस उतना पावर है, समझिए। और क्यों वहाँ एडिशनल एसपी हमारे हरीश मूर्ति साहब है। हरीश मूर्ति साहब को वो बोलो, हरीश मूर्ति साहब को हर एक जगह पे कौन कहाँ है क्या नहीं बोलने का मालूम है। हरीश मूर्ति साहब को पकड़ के काम कराओ। हरीश मूर्ति साहब को हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, बना कर है ना उनको 8-10 आदमी वो पुलिस स्टेशन से करो, कर है ना 4-5 आदमी को भेजो, सुझाव मिलता, काम मिल जाता सुझाव। इतने बड़े नक्सलेट केस में गोलीबार में काम करेंगे तो ये तो छोटे केस में नहीं हो सकता, उनके हाथ से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और इस तरह देखो मेगा नागराज है, मेगा नागराज भी नॉलेज वाला है। और उसके बाद में वेस्ट पुलिस स्टेशन मंजुनाथ, उन्होंने एक हमारे केस में नाइजीरिया वाला भाग गया था, नाइजीरियन को लाना मुश्किल था। वैसे केस में नाइजीरियन वाले का अपनी जान का धोखा हुआ तो भी जो मंजुनाथ लेके आए सो है। एक से एक पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे पास। हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, रायचूर के पुलिस ऑफिसर्स को पावर दीजिए आप, पावर दो। सुजा का कोई भी रहने देता, पेमेंट उन्हें शुरू करा तो सुजा बच सकता। पेमेंट अगर नहीं शुरू करा तो कोई से कानून से भी नहीं बच सकता, किसी से भी नहीं बच सकता, इधर पब्लिक से भी नहीं बच सकता, इधर कानून से भी नहीं बच सकता। पेमेंट शुरू करना चाहिए नहीं। और माहिर लोगों से भी मैं इतला लिया कि वो लोग कह रहे हैं कि दिसंबर या जनवरी में लोगों को जो है ना, यानी शुजा को भी बेल मिलेगी और लोगों को जो है ना उनके पैसे वापस धीरे धीरे लौटेंगे। ऐसे भी एक मतलब लोगों को भरोसा दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये भरोसा है ना 4 महीने से सुनते हुए आ रहे हैं, ये भरोसा सुनते हुए आ रहे हैं। उन्हें दे तो मर रहा है, रूमर्स दे तो मर रहा, इन्हें दे तो मर रहा, उन्हें दे तो मर रहा, मीडिया आ रहे, वीडियो जा रही है, सब बेकार चीज़ें। जहाँ भी है सुजा, फारूक का है, असलम है, कौन भी जितने भी जो इन्वेस्टर्स को देना है, मेहरबानी करके वहाँ से शुरू कर दें दोनों। अभी तुम रायचूर को भी नको दे, बेल भी नको डालें दे, वहाँ से शुरू करें दे कि कानून खुद उनकी मदद करता कि इन्वेस्टर को दे रहे हैं। अब ऐसा चल रहा है और कानून खुद देना उनको 15 दिन से 20 दिन का इंटरिम बेल को भी दिला सकता कानून। नहीं, बीच में आप एक कानूनदा हैं, बीच में जो है ना लोगों में जो है ना एक औरतें जो है ना वीडियो में आकर बोली कि हमको एक 20% जो है ना पैसा वापस लौटाए हैं। क्या वो रूमर्स था, वो सही था या गलत था? नहीं, वो सब रूमर्स है। अगर देने वाला अगर है उन्हें सुझाव तो पहले दे देता था, बाजाबदा डंके के चोट पे ठहर के मैं ऐसा इन्वेस्टर कराऊँ बोल के एसपी को रजिस्टर पर पोस्ट करो, बोलो इतने को इन्वेस्टमेंट वापस दिया हूँ बोल के एसपी को करो, बोलो। क्यों? एसपी साहब के पास, हमारे एसपी साहब के पास पावर नहीं है, समझेगा, हर एक चीज़ है। पर हमारे एसपी साहब को सीआईडी वाले कुछ यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, सीआईडी वाले हैं बोल के हमारे एसपी साहब को कुछ पीछे आगे हुए होंगे, उसमें क्या है बताओ। नहीं तो बड़े बड़े केस में काम कर रहे रायचूर के पुलिस, हर पुलिस स्टेशन में हर क्राइम पुलिस वाला है, हर क्राइम उनको 4-4 जनों को एक जगह अगर भेज दिए तो ख़त्म। तुम्हारे 15 दिन तक 8 दिन तक सुझाव भी मिलता, सब भी मिलता, मगर उन्हें मिलने से भी हमारे को फ़ायदा नहीं है, नहीं मिलने से भी फ़ायदा नहीं है। उन्हें जहाँ भी है वहाँ से क्या करना, इन्वेस्टर्स को पैसा देना शुरू करना। इन्वेस्टर्स को पैसा देने के बाद में वो रिकॉर्ड लेकर है ना, तुम आके कोर्ट को भी तो भी अप्रोच हो सकते डायरेक्ट, या एसपी साहब के पास अप्रोच हो सकते। एसपी साहब से है ना हम रिक्वेस्ट कर लेकर है ना, पब्लिक का पैसा दे रहा है वो एसपी साहब है ना, रिक्वेस्ट कर है ना तुम्हारे 15 दिन की इंटरिम बिल दिलाते, इधर काम भी हो जाता, पब्लिक का काम, गरीब आदमी भी बच जाते हैं। बहुत से लोग गरीब, बहुत से जने इसमें मर जा रहे हैं, जिसकी तकलीफ क्या, कोई बैच को ला रहा, कोई मुथुडू फाइनेंस को गया था, मुथुडू फाइनेंस में पूरा सोना बेच रहे हैं और घरा रहने वाले साले घरा परेशान है, कोई ज़िंदगी हार्ड कर ले रहा, कोई बेचंग लाया साले ये करा, कोई EMI भरने का नहीं है, वो भी है ना परेशान है लोग। सुजा समझदार अगर है, पब्लिक आज भी भरोसा रखी थी सुजा के ऊपर, आज तक भरोसा, सुजा अगर भरोसे वाला आदमी है तो उन्हें सीधा तरीके से जिसके इन्वेस्टमेंट है उन्हें वहाँ से बैठे जगह उन्हें ऑनलाइन भी पैसे डाल सकता, चाहे तो डालना चाहिए। यहाँ आके बेल को ठहरा पब्लिक के अंदर बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं। पर बेल होए तो मैं आके देता हूँ, बेल नहीं होए तो नहीं आके देता हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी कानून नहीं है। आपको बेल होना है, आपकी इज़्ज़त अगर रहना है, सुजा की इज़्ज़त रहना और दूसरों की भी इज़्ज़त रहना है, तो आप जितने इन्वेस्टमेंट रहे उनको वहाँ से आप पैसा डालो, पैसा डाल को मीडिया को दो, माँ मैं इतना पैसा डाली ये करें बोल को, आपको ऑटोमेटिकली कानून भी मदद करता, हर एक जना भी मदद करता। तो आप लास्ट मैं एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप शुजा एंड कंपनी को और इन्वेस्टर को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सुझा को बोलना चाह रहा हूँ इन्वेस्टर का पैसा दे देना। इन्वेस्टर को क्या बोलना चाह रहे हैं? इन्वेस्टर को है ना तुम अप्रोच हो, क्योंकि इन्वेस्टर जो है ना फिलहाल एक सहमी हुई है, यानी डरी हुई है कि हम केस करें
तो हमारे पैसे नहीं मिलते, हमारे को डिले होता। क्योंकि इससे पहले जो है ना IMA का जो हाल हुआ बेंगलुरु में, वो आज तक लोगों को पैसे नहीं मिले, तो वो हवाला देकर लोगों को जो है ना डराया जा रहा है। ये बात को अब जो है ना क्या बोलना चाह रहे हैं इन्वेस्टर को? आपको इन्वेस्टर्स को केस करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, इन्वेस्टर को एक पिटीशन दो बोल रहा हूँ, SP को एक पिटीशन दो। पिटीशन देने से केस नहीं होता, इंक्वायरी कर सकते हैं साहब, SP साहब हो, DSP साहब हो, एडिशनल SP साहब हो, या कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जाके एक PC दो, अपना एक पिटीशन दो, हमारे पास ऐसा इन्वेस्ट हम करे थे, हमारी तकलीफ ऐसा है, हमारे को ये पैसा दिलाओ। आपको केस करने से पैसा आता नहीं आता बोल को मत समझो। आप SP साहब से रहो, किसी के पास जब अप्रोच हुए तो ना आपके बारे में मालूम पड़ेगा उनको। SP ऑफिस में जाने के बाद वो लोग पूछेंगे कि आपका पैसा कितना है। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, किसी का 10 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 1 लाख है, किसी का जो है ना सियास में है, तो वो हिसाब नहीं दे सकते। वैसा डर कर जो है ना लोग सामने नहीं आ रहे। देखो जी, एक आज पैसा होता नहीं रहता, पूरे आदमी का अपने अपने रिश्तेदारों का, उनका इनका सबका पैसा रहता, सब जने का रहता, पैसा मिलने आके डाले रहते। इसमें इन्वेस्टर से डरने की क्या बात है बताओ तो? इन्वेस्टर से डरने की जरूरत नहीं इसके अंदर। आप पिटीशन दो, केस करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, पब्लिक को केस करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, खाली आप पिटीशन दो, साहब हमारी तकलीफ ऐसी है, हम इतने पैसे डाले हुए, आप हमारे को इसकी मदद कीजिए बोल के बोलो। SP साहब भी आए, छुट्टी केस नहीं करते, कोई भी इंस्पेक्टर छुट्टी केस नहीं करता, उनको इसको रख ले के जमा करके उसको NC बोल को लेते। NC बोल को लेने के बाद में इंक्वायरी होने मिलने के बाद में जब उनका पैसा उन्होंने वहाँ बैठ को बैठा को वहाँ का वहाँ दिला सकते। डिपार्टमेंट में इतना दम है, पैसा दिलाते। सुजाव ने समझ गया होगा मैं बचूंगा पैसे से बोल को, पैसे से बचना नामुमकिन की बात है। सुजा अगर सही समझदार है, पब्लिक जो भरोसा रखी है आपके ऊपर, उन्हें सुजा वहाँ से बैठकर भी पेमेंट दे देना चाहिए। ये हमारा रिक्वेस्ट है उससे कैसा। और पब्लिक से क्या रिक्वेस्ट है, तुम खाली पिटीशन दो, कंप्लेंट मत करो, कंप्लेंट की जरूरत नहीं, कंप्लेंट और लेते भी नहीं। कंप्लेंट तुम कर तुम बोले तो कंप्लेंट लेते, कंप्लेंट कर तुम बोले तो कंप्लेंट लेते, कंप्लेंट नको साहब हमारे को, हम पिटीशन देते हैं, सिर्फ पिटीशन देते, उसके ऊपर आप है ना इंक्वायरी करो तो उसके ऊपर इंक्वायरी करने का पावर है उनको, इंक्वायरी करते हो उसको। चाहे तो NC भी ले सकते, चाहे FIR भी कर सकते। कब FIR करेंगे? इन केस पब्लिक का पैसा नहीं मिल रहा, हम पब्लिक को पुलिस वाले जस्टिस नहीं दिला सक रहे, तो जब केस करेंगे। अब केस करे तो अब जितने भी अंदर लोग हैं केस करे हैं, उन्होंने क्या पैसा दिए अब तक? क्यों? उन्होंने भी पैसा दे सकते थे ना, चाहे तो बाहर से बुला के जेल में बैठा के, जेल में कोई भी उससे मिलने का उसको बोल सकते थे इनको इतना पैसा देना है, इतना पैसा दो, देने के बाद में है ना वो रिसिप्ट लेकर के दो हमारे को, हम जज साहब को देते, बेल दे सकते बोल को। इन्होंने भी नहीं दिए। अब तक वो लोगों को पैसा देने का होश ही नहीं, अब तक पैसा देना चाहिए था ना। गरीब आदमी का पैसा लेके तुम कितने दिन अच्छे रहेंगे बताइए? जो उनके तरफ से जो एडवोकेट जो केस लड़ रहे हैं, वो भी उनको मशवरा दे सकते थे ना। कौन से एडवोकेट? जो अंदर है, जी लड़ रहे हैं उन्हें तरफ। देखिए साहब, एक एक का एक एक चीज़ रहता, कोई कैसे क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करता, कोई सिविल साइड प्रैक्टिस करता, तो कौन कैसा रहता उसका दिमाग उसका ऐसा चलता। मेरे गुजारिश क्या है, अंदर है सवाल की भी, बेल मिलने से क्या फ़ायदा है, बेल नहीं मिलने से क्या फ़ायदा, ये बता देता हूँ आपको। बेल मिलने से बाहर आ सकते हो, आने के बाद में रोज़ाना एक एक किरकिरी होगा, रोज़ाना एक एक केस होगा, वो उससे हेडेक ज़्यादा पुलिस वाले को हो जाता, पब्लिक को भी हो जाता, जो इन्वेस्टर करे सोनो जाग लड़ेंगे उनके ऊपर भी केस होता, इनके ऊपर भी। बेल मिलने से, बेल नहीं मिलने से क्या होगा, आप जेल में। तो आप साहब समझदार अगर हैं तो फ़ौरन क्या करना, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बुला कर है ना, किसी को एक अपॉइंटमेंट करके उनको है ना बुला के पैसे पेमेंट शुरू करें, तो कोर्ट खुद, कानून खुद मदद करता, पुलिस डिपार्टमेंट भी मदद करती, कानून भी मदद करता, कोर्ट भी मदद करता। ये तरीका है साहब, पेमेंट देना, पेमेंट शुरू करो। हम इतना पेमेंट दिए हैं बोले तो इंटरिम बेल भी मिल सकता, बेल मिलना बड़ी बात नहीं है। तुम बताओ, प्रोग्रेस बताओ, तुम बेल में क्या वजह दूँ? सेशन जज है, मामूली जज नहीं, सेशन जज है। मैं पब्लिक के फेवर में करूँगा, पब्लिक के वास्ते, जस्टिस के वास्ते जज साहब को बिठा रहते। जस्टिस उन्होंने कैसा करना बताओ? तुम अगर पेमेंट नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बेल दे के क्या फ़ायदा? अच्छा बेल भी दिए तो भाग गए तो क्या करूँ? सब कुछ भी रहता साहब उसके अंदर, सोचना पड़ता है। सेशन जज है, उन्होंने हर चीज़ से, इधर से लेफ्ट भी सोचना पड़ता, राइट भी सोचना पड़ता, हर चीज़ सोच को देना पड़ता जजमेंट। नहीं, बेल कंडीशंस भी दी जाती ना, कंडीशन एक 40 डेज का या 3 महीने का या 2 महीने का, जो इतना पेमेंट आप करो, इतनी जो है ना आप जो है ना अमाउंट का जो है ना हिसाब दो, उसके बाद जो है ना आपको सोचा जाएगा। ऐसा भी हो सकता, मैं दूसरे कानूनदानों से भी ये बात सुना हूँ, ऐसा भी हो सकता है क्या? उसमें 2 टाइप के बेल हैं, एक रेगुलर बेल बोलते हैं, एक इंटरिम बेल बोलते हैं जी। आप अगर रेगुलर बेल लेना का है तो ये पेमेंट्स देते जाना, रेगुलर बेल देना है। पहले क्या है, इंटरिम बेल ले लेना, इंटरिम बेल ले लेकर
पहले पेमेंट्स चालू करने के बाद में इंटरिम बेल को डालना, इंटरिम बेल देने के बाद में कोर्ट को सेटिस्फैक्शन करना, कानून को सेटिस्फैक्शन करना। हम भागने वाले नहीं हैं, हम पेमेंट देने वाले हैं बोल को कानून को सेटिस्फैक्शन करना। जब कानून क्या करता है, आपको रेगुलर बिल भी दे सकता है, रेगुलर बिल दे सकता है। और इन्वेस्टर्स हैं, आपको केस करो, कंप्लेंट करो बोल कर नहीं बोल रहे, आप जाकर आपने एक लिखा कर है ना पिटीशन दे दो। पिटीशन देने से इतने पिटीशन है बोलकर एसपी साहब है ना उसको है ना सीरियसनेस लेते। एक वो हरीश मूर्ति साहब है, उनको तो गली गली का मालूम है, कौन कहाँ रहता, कौन क्या करता, क्या नहीं करता। एक हफ्ते के अंदर केस क्लोज कर सकते हैं। मेघा नागराज साहब है, उन्होंने भी सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने भी टैलेंटेड ऑफिसर है, उन्होंने भी कर सकते हैं। हमारे मंजूनाथ है, उन्होंने तो नाइजीरिया वाले को पढ़ लेगा अपने जान के से देख। और यापल दिने में नक्सलाइट केसेस थे, नक्सलाइट का फायरिंग केसेस में थे, उतने बड़े बड़े केसेस में काम करे हमारे रायचूर डिपार्टमेंट वाले। हमारे रायचूर डिपार्टमेंट वाले में दम नहीं है, वक्त मत समझो, रेपिड जब बहुत है दम, उनको पावर दो, करके देते उन्होंने 1 वीक में करते। देखो फिर आप पब्लिक अप्रोच हो, तुम्हारा पैसा कितना भी रहने दे, यहाँ पे है ना टैक्स दिए तुम, वो इनकम टैक्स दिए तुम, कैसा लोगों दिए, को गलतफहमी की जा रही है। तुम कैसा दिए कैसा नहीं बोल को नहीं बोल सकते। मैं मेरे नाम से अकेला डाला रहता हूँ, मेरे भाई के नाम से, मेरे बीबी के नाम से, मेरे बच्चे के नाम से, सबको मिला को डाले रहता हूँ, मैं सबके पैसे मिला के डाले रहता हूँ। ऐसा बोले तो इनकम टैक्स पूछे जब है ना बताएंगे इनकम टैक्स वाले को। कोई एग्रीकल्चर लैंड रहता, उन्हें उसको सेल करके दिया रहता, कोई घर है घर सेल करके डाले रहते, कोई सोना है सोना सेल करके डाले हुए हैं, क्या सब कोई अपने कारां बेच के डाले हैं, सब कुछ हो रहा है। इसमें इन्वेस्टर्स को अक्ल है, आप अक्ल के हिसाब से काम करो। अब सुझाव के इतने दिन तक आप छोड़े हैं, ये इन्वेस्टर्स की भी गलती है। आप किसी के पास अप्रोच, आप सुझाव के ऊपर इतने दिन से भरोसा रखें, इतने दिन से सुझाव आपका काम करा नहीं करा तो आप क्यों नहीं अप्रोच होना। आप खाली पिटीशन दो, कंप्लेंट करो बोल कौन बोला, FIR करो बोल को कौन बोल रहे हैं आपको। पिटीशन दो, पिटीशन देने के बाद में उसका इंक्वायरी कर लेते, इंक्वायरी कर लेके गैदरिंग करते, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद में इन्फॉर्मेशन को लेके हायर ऑफिसर से इनमें इंक्वायरी करके बातचीत करके हायर ऑफिसर उन्होंने लेते स्टेप्स लेते हैं। अभी अगर तुम ऐसा ही बैठे, पब्लिक ऐसा ही बैठ गई तो उन्हें उधर इन्हें इधर, बेल हुआ तो भी फायदा नहीं, बेल नहीं हुआ तो भी फायदा नहीं। बेल हुआ तो एक किरकिरे, बेल नहीं हुआ तो एक किरकिरे। सुझाव पैसे दे सकता है, उन्हें बाहर है कौन कौन इन्वेस्टमेंट करे बोलने का उसको नॉलेज रहता, उन्हें वहाँ से चाना दे सकता। क्यों वो तुम्हारा अविनाश तारना साहब वो लीगल एडवाइज़र थे, उन्होंने लीगल एडवाइज़र में बोले रहते उसको, उन्हें बोले या नहीं बोले रहते। क्यों लीगल एडवाइज़र को पूछ को काम कर ले सकते। आज भी लीगल एडवाइज़र उनका अविनाश तारना साहब अंदर से बातचीत करते हैं, उनको मालूम रहता। पूछिए बुला के, क्यों नहीं पूछते कि इसको भी पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं आप। मीडिया वाले पब्लिक का लो न्यूज़, पब्लिक का लो, पब्लिक की तकलीफ लो आप मीडिया वाले। नहीं साहब, पब्लिक का न्यूज़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ना, पब्लिक डरी हुई है, सहमी हुई है, परेशान है, इसमें इसीलिए जो है ना पब्लिक फेस पे नहीं आ रही। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आप इन्वेस्टमेंट करें, आप कोई ख़त्म खोली करके कोई चोरी करके लेकर आके नहीं डाले सोए। आप हर चीज़ बेच के करके पैसा जमा करके, एक तो परसों LBS नगर के 2 औरतें आए थे, बच्ची की शादी रुक गई, बेटा क्या करना बोल के रुक गए थे, वहाँ से यहाँ से करके जमा करके डाले बेटा बोल कर बच्चे की शादियाँ रुका दिए जी, बच्चे की शादियाँ रुका दिए। इन्वेस्टमेंट का करे, इन्वेस्ट करे सो लोग कोई बेकार नहीं रहते, उन्होंने भी कहाँ से लाए रहते, उनका पैसा दे दो भाई तुम्हें, उन्होंने कहाँ से लाए कि क्या करे कि इनकम टैक्स बनते कि नहीं बनते, पहले उनको पैसा तुम लौटाओ, कानून क्या पूछना उनको पूछ लेता। तो मैं वकील साहब, मैं आपको लास्ट एक सवाल करना चाहता हूं कि आप इन्वेस्टर को और शुजा एंड कंपनी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। इन्वेस्टर से गुजारिश है, आप दिल खोल के अपने बारे में लिख कर है ना एक पिटीशन दे दो। अगर वहाँ पुलिस वाले लेके क्या भी करे तो आप, मैं आधी रात को रेडी हूँ, आप इन्वेस्टर को लिए मैं साथ देता हूँ। पिटीशन दो, केस नको बोल रहे ना, केस नको। हम इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी ऐसी तकलीफ़ है, आप है ना हमारे कैसा पैसा दिलाई बोल को आप गुजारिश करो पिटीशन में। उसको पिटीशन बोलते, केस FIR नहीं करते, उसको पिटीशन बोलते। और सुझाव को ये गुजारिश है हमारे से कि आप फ़ौरन है ना उन जितने भी इन्वेस्टर्स है, आपके इन्वेस्टर को है ना पेमेंट चालू करो आप। तब तक आप पेमेंट चालू नहीं करेंगे, ये रायचूर का पूरा आपको बेल मिलना भी मुश्किल है और आपकी इज्जत भी चले जाएंगे बाद में। फिर बाद में बहुत परेशान हो जाएंगे, अभी आप बहुत परेशान हो जाएंगे। फर्स्ट इन्वेस्टर्स को क्या है, पैसा पेमेंट चालू करो। आपको नॉलेज है, सुझाव को नॉलेज है, कैसा पेमेंट किसको देना, कैसा ऑनलाइन करना, कैसा सब नॉलेज। वाई शुड यू वरी, आप करो। क्यों आप लेट कर रहे हैं? क्योंकि पब्लिक जो रायचूर की पब्लिक जो आपके ऊपर भरोसा करी, आज तक कंप्लेंट करने को नहीं गई।
क्यों आपको इतना एहसास नहीं है? पब्लिक का इतना भरोसा करा बोल के एहसास नहीं है आपको एहसास होना चाहिए ना। फ़ौरन आप चालू करो। चालू करने के बाद में आप डंके के चोट पे ठहर के बोलो कि मैं इतने जनों को पेमेंट दिया हूँ, ऐसा मेरे को कानून से मदद चाहिए बोल के आके बोलो। एसपी साहब भी मदद करते हैं और जज साहब भी, कानून भी मदद करता है आपको। इंशाल्लाह 15 दिन का इंटरिम बेल भी दे सकते हैं आपको। आप ठहर के पेमेंट दो, डायरेक्ट दो आप होना। किसी को थर्ड आदमी को भी मत रखो, डायरेक्ट पेमेंट करो आप। क्योंकि आपके तरफ से आज तक है ना कोई इन्वेस्टर है ना जाके कंप्लेंट करने को डर रहा है। क्यों? आप देते हैं बोल के भरोसा है, काबिल भरोसा रखें आपके पर, आप उस भरोसे को उड़ाओ मत। ये मेरी गुजारिश सुझाव से है, पब्लिक से ये है कि आप पिटीशन देना शुरू करो, पिटीशन दो, केस नको करो, पिटीशन दो। पिटीशन देने से पुलिस वालों को नॉलेज ये आता कि यहाँ पे इतना इतना अमाउंट आना है, यहाँ पे इतना इतना ये है। वक्त पड़ा तो उन्होंने 15 दिन में, महीने में क्राइम मीटिंग करते हैं। क्राइम मीटिंग में है ना इतना इतना पिटीशन है, इसको क्या करना बोलने का उन्होंने एक स्टेज लेते, वो स्टेज लेके पकड़ लेते। अगर सुजा को अगर पकड़े भी तो पहले पब्लिक का पैसा दिलाते ना, बाद में ऐसा है ना कस्टडी दे के फिर पीसी कस्टडी लेकर ना पैसा दिलाते। पुलिस वाले पैसा नहीं दिलाते बोल मत समझिए आप, पुलिस वाले पैसा दिलाते। हमारे रायचूर के पुलिस वालों को कुछ पावर कम दिया गया है, सीआईडी वाले लिए स्वास्थ्य कुछ अब नहीं हुआ, नहीं तो ये केस में इतना लेट होना ज़रूरी नहीं है। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टर के ताल्लुक से भी जो है ना एडवोकेट साहब काफ़ी बातें बताई हैं, आप उस पर भी गौर कीजिए। और साथ ही साथ मैं दरवेश ग्रुप के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि जो सीनियर एडवोकेट गौस पाशा साहब जो है ना जो बातें किए हैं उस पर भी आप गौर कीजिए। और मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता आप लोग, और मैं इन्वेस्टर से भी गुजारिश करता हूं कि अगर आपको कुछ मदद हो तो बिला लिहाज जो है ना आके गौस पाशा साहब को भी कुछ मशवरे ले सकते हैं आप, वो मशवरे देने के लिए भी तैयार हैं। और मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।